जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। राग 70 घंटा काम प्रति सप्ताह, राग 90 घंटा काम प्रति सप्ताह, राग नारायण मूर्ति, राग एसएन सुब्रमण्यम, एलएनटी घराना, इन्फोसिस घराना, तमाम ऐसे घराने जहां से ये जेम्स निकल करके आते हैं कि 90 घंटा काम करो, 70 घंटा काम करो। क्या करोगे बीवी का चेहरा देख करके? काम ही काम करो, जीवन है आराम करने को। इसी घराने में कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत की सरकार भी शामिल हो गई, कि भारत सरकार को यह लगता है कि आओ इसी घराने में हम भी शामिल हो जाएं, हम भी कुछ ऐसी ही बात कर दें। आपको याद होगा कि किस तरीके से नारायण मूर्ति ने यह प्रस्तावित किया था कि 70 घंटा प्रति सप्ताह काम कीजिए। फिर एसएन सुब्रमण्यम, उनका एक वीडियो लीक हो गया, एलएनटी के सीएमडी हैं, उन्होंने कहा कि 90 घंटा काम कीजिए, संडे को भी काम करें अगर मेरा बस चले। क्या करोगे घर में बैठ के? बीवी की शक्ल ही तो देखोगे। वो पूरा प्रकरण वायरल हो गया। और अब सरकार का अपना आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, उसमें भी ये चीज लिख करके आ गई है। वो अलग तर्क देते हैं लेकिन बात उसी तरफ जा रही है, उसी दिशा में जा रही है कि ज्यादा घंटे काम करो, तब जाकर के हम थोड़ा सा अपनी कंपनीज को ठीक से सपोर्ट कर पाएंगे। ये राग क्यों छेड़ रही हैं? ये बड़े बड़े उद्योग घराने क्यों छेड़ रहे हैं? और अब सरकार क्यों छेड़ने लगी है? सरकार को जो सलाह दे रहे हैं वो क्यों छेड़ रहे हैं राग? इन सारी चीजों पर आज बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे और तथ्यों पर बात करेंगे कि हिंदुस्तान काम करने के मुद्दे पर कहां है विश्व में। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों। तो आर्थिक सर्वेक्षण, आप जानते हैं ये एक ऐसी चीज है जो एक तरीके की सलाह देती है। एक सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? एक सर्वे कि अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, उसको कैसे जाना चाहिए, उसमें प्रस्तावित जो ग्रोथ है वो कितनी होनी चाहिए, विकास दर कितना होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, अब तक क्या किया है, आगे क्या हो। यह आर्थिक सर्वेक्षण कई बार गलत भी होता है। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ही बजट बन जाए ये भी जरूरी नहीं है। तो बजट से एकदम पहले आता है, इस पे चर्चा होती है। ये आप ये समझें कि एक विजन डॉक्यूमेंट होता है जो सर्वे करके सरकार को दिया जाता है कि ऐसे कर लो तो ऐसा हो जाए। उसके बाद सरकार अपनी मजबूरियों को देखती है। फिर वो मजबूरियां आर्थिक मजबूरियां हो सकती हैं, चुनावी मजबूरियां हो सकती हैं, और भी तमाम तरीके की मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में इस बार एक चैप्टर है और मैं आपको बताता हूं वो कौन सा। वो है चैप्टर 12। चैप्टर 12 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। उसकी ये लाइन देखिए, उसमें क्या लिखा है। ये लिखता है, फॉस्टरिंग एंड एनेबलिंग एनवायरमेंट दैट सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ इज क्रूशियल फॉर ड्राइविंग एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक ऐसा वातावरण बनाना जिससे बिजनेस, व्यवसाय बढ़े, ये बहुत जरूरी है रोजगार बढ़ाने के लिए और आर्थिक विकास के लिए। फिर, और ये जरूरी पैराग्राफ आ जाता है, हाउएवर देयर आर इंस्टेंसेस, हालांकि ऐसे वाकये हैं, वेयर लेबर रेगुलेशंस डिजाइन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स, जहां पर लेबर्स की जो उनको लेकर के जो रेगुलेशंस किए हैं, जो नियम बनाए गए हैं कर्मचारियों के लिए, लेबर के लिए, जो बनाए गए हैं ताकि उनके हक को प्रोटेक्ट किया जाए, इनएडवर्टेंटली हिंडर द ग्रोथ ऑफ फर्म्स, यानी कि जो कंपनियां हैं वो वर्कर्स का हित साधने के लिए या उनके हित के लिए बनाए गए कानून
बिजनेस के खिलाफ चले जाते हैं। टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स, यानी कि एक वर्कर के जो हक हैं, जो उनका हक है, उसको प्रोटेक्ट करने वाले कानून बिजनेस के खिलाफ चले जाते हैं। वर्डिंग देखिए इकोनॉमिक सर्वे की, कौन बैठ करके ये लिख रहा है? स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, खास तौर से जो लघु उद्योग है, छोटे उद्योग हैं उनमें बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर एबिलिटी टू एक्सपैंड, उनको विस्तार करने में रोकती हैं ये सब चीजें। एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस व्हेन नीडेड कंपेयर्ड टू ग्लोबल पीयर्स, अगर दुनिया से कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले ये जो कानून बनाए गए हैं कर्मचारियों के हित में कि कितने घंटे काम किया जाए, ये उसको बाधित करता है और इस वजह से बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता, खास तौर से स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। ये इस देश का इकोनॉमिक सर्वे है, यानी कि सरकार को सलाह देने वाला एक सर्वेक्षण। यह सर्वेक्षण ये कह रहा है कि जो वर्कर्स की राइट्स हैं उनको इतनी ज्यादा प्राथमिकता दे दी गई है कि बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है और हम इंटरनेशनली कंपीट नहीं कर पा रहे हैं अपने ग्लोबल पीयर्स। पीयर्स का मतलब ये हुआ जो आपके जैसे, और यहां पर इस संदर्भ में देशों की बात हो रही है, अलग अलग देश के बारे में बात हो रही है। आइए आज इस कार्यक्रम में इसी बात का भंडाफोड़ करते हैं कि कौन किस देश में कितना काम करवा रहा है। यह एक फितरत हो गई है और खास तौर से जो लोग सर्वेक्षण करते हैं, जो लोग कंपनियों में रहते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये जो L&T वाले भाई साहब हैं, SN सुब्रमण्यम, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके बारे में हमने आपको बताया था। खुद की तनख्वाह 40% का इंक्रीमेंट है पिछले साल के मुकाबले और तनख्वाह जो है वो 51 करोड़ है सालाना। जो L&T में कर्मचारियों का जो मीडियन है, यानी कि कितना औसतन सैलरी है, उससे 500 गुना से भी ज्यादा है, 500 टाइम्स प्लस, 520 गुना मान लीजिए। इतनी तनख्वाह पर और आइवरी टावर में बैठा हुआ आदमी जब ये बोले कि बीवी की शक्ल दी तो देखोगे, मेरी तरह मेहनत करो, आपकी जैसी तनख्वाह बांट दीजिए सबने, उसके बाद फिर उम्मीद करिए आप कमाएं 51 करोड़, आप कमाएं अपने L&T में 500 गुना से भी ज्यादा तनख्वाह जो एवरेज सैलरी है उसका, फिर आप उम्मीद करते हैं सब आपके जैसे हो जाएं। हां, डिलीजेंस होनी चाहिए काम में, ठीक है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। जब आप जितना घंटा दे रहे हैं उतना घंटा आप काम करें। आर्थिक सर्वेक्षण यह कहता है कि दुनिया भर में लोगों से अपनी कंपनियों का मुकाबला करने के लिए हमको ये जो लोग मजदूरों का जो हक है उसको सुनिश्चित करने वाले कानून में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये सारी, क्योंकि वो इट हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ फर्म्स, मतलब वो कंपनियां बढ़ नहीं पा रही हैं उसकी वजह से। अच्छा बच्चों, दुनिया का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आपके स्क्रीन पर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO के हिसाब से अलग अलग देशों में लोग कितना काम करते हैं, एक हफ्ते में कितना काम करता है एक आदमी, उसका एक कंपैरिजन, ठीक है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स आपके स्क्रीन पर है। एवरेज आवर्स पर वीक एम्प्लॉयड पर्सन 38 घंटा काम करता है एक हफ्ते में यूनाइटेड स्टेट्स में। आप प्रस्तावित कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में मैं आपको बता दूं यहां पर 8 घंटा जो हमारे लेबर लॉज हैं, 8 घंटा और सप्ताह में 5 दिन, यह है कानून इस देश का। इसके बाद बात करते हैं चीन। चीन में जो चाइना है वहां पर 46.1 आवर्स है। उसके बाद हांगकांग जो है उसमें 43 आवर्स है। मकाओ में 46 आवर्स है। तो आप देख लीजिए कि 38 USA में और 40, जैसे कि आपने देखा 46, 43, 46 इस तरीके से चाइना में है। चाइना जो कि अभी मतलब बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है। यूनाइटेड किंगडम की बात कर लें तो वहाँ 35.9 घंटा एक सप्ताह में, ये है एवरेज
कि एक सप्ताह में कितना काम करते हैं लोग। फिर बात करते हैं ब्राजील की, 39 आवर्स एक सप्ताह में। अब इसी सब के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कितना है, और आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि ये जो सर्वेक्षण ये लिख रहा है कि और करो और करो, कानून दरअसल हम लोगों को पीछे ढकेल रहा है, हम लोग कम काम कर रहे हैं, और करो ये बताया जा रहा है। हिंदुस्तान एक्चुअली काम कितना करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से? आर्थिक सर्वेक्षण ने क्या बोला कि ग्लोबल पीयर्स के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। ग्लोबल पीयर्स का तो हमने आपको बता दिया, सबसे ज्यादा चाइना है 43-46 आवर्स पर वीक, ठीक। हिंदुस्तान आप जानते हैं कितना है? ये आपके स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 46.7 आवर्स पर वीक, ये है हिंदुस्तान। यानी कि चीन के लगभग, और चीन से कुछ कुछ जगह पर चीन से भी ज्यादा, इतना ज्यादा। यानी कि इंडियंस इन एनी केस आर ओवरवर्क्ड। एक पैराडॉक्स भी है हिंदुस्तान में। पैराडॉक्स का मतलब यह हुआ कि दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं साथ में। यहां पर अगर आपको कोई काम कराना होगा तो उसके लिए आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगा, और वहीं लोगों में बेरोजगारी भी है। तो दोनों ही चीज हिंदुस्तान में है। यानी कि हम ट्रेन नहीं कर पाए अपने लोगों को सही काम में, कौन किस तरीके से काम में आए वो काम हम नहीं कर पाए बतौर देश। और उसके बाद जब इस तरीके का आर्थिक सर्वेक्षण ये बताता है कि और काम करो, और ज्यादा और ज्यादा, क्योंकि हमारी कंपनियां सफर कर रही हैं, तो ये किस तरीके की स्लेव मेंटालिटी है? क्या हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर है? क्या हिंदुस्तानी जिस तरीके से स्लेवरी हुआ करती थी एक जमाने में, जब अंग्रेज स्लेवरी करवाते थे, बंधुआ मजदूर बना लेते थे, जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में स्लेवरी हुआ करती थी एक जमाने में, क्या आप उस तरफ देश को धकेलना चाहते हैं? क्योंकि मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई रैशनल लॉजिक नहीं है। हां, वो हर इंसान जो प्रिविलेज के चलते, जिसकी तनख्वाह अपनी कंपनी में मीडियन से यानी कि औसत से 500 गुना ज्यादा है, वो बैठ करके ये प्रवचन दे सकता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से सोच रहा है ना, वो बाकियों के हिसाब से तो सोच नहीं रहा है। तो ये सर्वेक्षण जब इस तरीके की बात करने लगता है, और उसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार इस सर्वेक्षण को प्रस्तुत करते हैं, और फिर ये सरकार के समक्ष प्रस्तुत होता है, तो क्या सरकार का भी यही मत है कि हम बर्डन डाल दें? जो नारायण मूर्ति घराना जो कह रहा है, और जो एल&टी घराना जो कह रहा है, क्या भारत सरकार भी उसी घराने में अपने सुर में सुर मिला देगी? वो भी यही राग छेड़ देगी? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इसको बहुत ही हल्के तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान कामचोरों का देश हो, जैसे कि हिंदुस्तान में लोग मेहनती ना हो। ये पूरा आर्ग्यूमेंट जो बहुत ज्यादा कमाए हुए लोग बैठ करके अपने सर्वेक्षण में देते हैं, ये पूरा आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है, और इसका प्रमाण इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेटा हमें दे रही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, यह जरूर बताइएगा। हर देश में हम चाहते हैं, अपने देश को खास तौर से हम चाहते हैं कि देश प्रगति करे, और प्रगति करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या हिंदुस्तानी मेहनत करने से कतराता है? मुझे तो नहीं लगता। क्या वो मौके उस तरीके से प्रदान हो रहे हैं? क्या स्किल्स उस तरीके से दी जा रही हैं? मुझे तो नहीं लगता है। उसके बाद बैठ करके जब एक आर्थिक सर्वेक्षण ये बोले कि आप मेहनत कम कर रहे हैं, तो खीज मचनी क्या लाजमी नहीं है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप जरूर बताइए। और खास तौर से जब आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देख रहे हैं, जो बताता है कि हिंदुस्तानी वैसे ही ज्यादा उससे काम निकलवाया जा रहा है। तनख्वाह पर तो अभी हम आए ही नहीं हैं, हम तो सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये सब बातें करना ढकोसलेबाजी है या नीड ऑफ द आवर है? सरकार का मत क्या है, जानने के लिए इच्छुक रहेंगे। और क्या सरकार सोचती है, क्या देश के लोग सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम देखेंगे।
इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।